शायर ने कहा है खुदा की अजमतें क्या हैं मोहम्मद मुस्तफा जाने, और अगले मिसरे में कहा है मकामे मुस्तफा क्या है ये मोहम्मद का खुदा जाने। खुदा की अजमतें क्या हैं मोहम्मद मुस्तफा जाने, मकामे मुस्तफा क्या है ये मोहम्मद का खुदा जाने। और सदा करना मेरे बस में थी मैंने तो बस सदा कर दी। सदा करना रिक्वेस्ट करना, अपील करना, इल्तिजा करना, गुजारिश करना, सदा करना मेरे बस में थी मैंने तो बस सदा कर दी। हम कुछ भी नहीं कर सकते तो दुआ तो कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अर्जी तो लगा सकते हैं। जैसे इस महफिल का माहौल बनाया, इंतजाम भी किया, आप हजरात अपने बिस्तरों को छोड़कर आए भी, कुछ लोग अपने घरों में हैं, लेकिन तुम खुशनसीब हो कि तुम किसी दुनियादार की महफिल में नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की महफिल में बैठने का मेरे रब ने तुम्हें मौका दिया है। तो शायर ने कहा है सदा करना मेरे बस में थी मैंने तो बस सदा कर दी। वो क्या देंगे मैं क्या लूंगा ये सखी जाने और गदा जाने। क्या बात है हजरत, सुभान। वो क्या देंगे मैं क्या लूंगा ये सखी जाने और गदा जाने। और फरमाया जिब्रील अमीने के बस सिदरा तलक मेरी रसाई थी। जिब्रील अमीन, आज लोग कहते हैं हुजूर को न जाने कैसे कैसे नजेबा कलिमात कहते हैं। इसी हिंदुस्तान ने और साइंटिस्ट ने ऐसा काम किया है, ऐसा काम किया है कि सारा कंट्रोल सिस्टम अपने हाथ में रखने के बाद चांद पर अपनी मशीनें उतार दी। न्यूज में भी कुछ दिन यही चला था। कुरान पढ़ पढ़ के, कुरान पर रिसर्च कर करके उन लोगों ने सिस्टम कंट्रोल इसी जमीन पर रहकर मशीनें चांद पर उतार दी। लेकिन बदअकीदा कहते हैं कि न जाने हुजूर को मेराज भी हुई या नहीं हुई। बुलबुले सिदरा ने कहा था कि बस सिदरा तलक मेरी रसाई थी, बस सिदरा तलक मेरी रसाई थी। आगे हैं कितनी मंजिलें नबी जाने और खुदा जाने। आगे हैं कितनी मंजिलें नबी जाने और खुदा जाने। और कहा है डराता क्यों है तू मुझको अजाब कब्र से वाज। मस्जिद में देखो इमाम कहते हैं कब्र में ये होगा, बेशक पूछा जाएगा। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, ये तुम्हारी मर्जी, उसे चाहो तो जन्नत की क्यारी बना लो, चाहो तो जहन्नम का गड़ा। फरमाया डराता क्यों है तू मुझको अजाब कब्र से वाज। वहां आएंगे सरकार खता जाने और अता जाने। साथ दे भाई, थोड़ा थोड़ा आप हजरात साथ दे, पढ़े लिखे होने का थोड़ा तो मुजाहिरा पेश करें आप थोड़ा। और फिर फरमाया मदीने हाजिरी की मांगते रहना दुआ यारो। दौलत हो या ना हो, माल हो या ना हो, लेकिन नमाज अदा करने के बाद तन्हाई में बैठकर अपने रब से ये तो दुआ कर लिया करो कि मालिक एक बार तो बस जिंदगी में हुजूर के रोजे की जियारत नसीब हो जाए। मुश्तर आजमी से जब पूछा था ना, जब हुजूर के रोजे की जिक्र किया जाता था तो मुश्तर ने जब कलम उठाया कहा था ये भी कोई जीने में जीना है मेरे रसूल, देखूं ना जिंदगी में मदीना मेरे रसूल, अश्कों की रोशनाई से रूहे हयात पर कब तलक लिखूं मदीना मदीना मेरे रसूल। कब तलक मैं अपने कल्ब को समझाऊं, दिल को समझाऊं। फरमाया मदीने हाजिरी की मांगते रहना दुआ यारो, असर हो ना हो दुआ जाने और नबी जाने। असर हो ना हो दुआ जाने और नबी जाने। मैं आपके दयारे मोहब्बत में पहली मर्तबा हाजिरी का मौका मिला है। मुझे नहीं मालूम आप हजरात कैसा सुनते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप हजरात इस मेरी गुफ्तगू को अच्छे से समझने की कोशिश करें और मैं आपकी इस्लाह करने की कोशिश करूं। फरमाया हमें तो आका की बारगाह में सुरखरू होना है, हमें तो हुजूर की बारगाह में सुरखरू होना है। जमाने का क्या है नासिर, बुरा जाने या भला जाने। लोग चाहे बुला कहें कारी जिशान रजा साहब को या इरशादुल कादरी साहब को, लोग उन पर उंगलियां उठाएं, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें तो बस दीन का काम, कोई गालियां दे इसे की परवाह नहीं।
हमें तो बस हुजूर की बारगाह में सुरखरू होना है, बस आका अपनी बारगाह में हमें कबूल कर ले, कबूल। मेरे रब ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जिस आये करीमा को मैंने मौज़ूए सुखन बनाया, मेरा रब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह से, और सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ? सच्चों के साथ हो जाओ। ये वो सच्चा गिरोह है कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जिसकी महफिल हमने सजाई है वो कोई दुनियादार नहीं, वो दुनियादार नहीं। जब माँ के अल्लाहु अकबर, माँ की बात पर जिसने अपनी जिंदगी में ऐसा अमल करके दिखाया हो, ऐसा अमल करके दिखाया हो, माँ ने कहा, बेटे क्या सही वक्त क्यों ना आ जाए, कभी झूठ मत बोलना, झूठ। माँ के उस वादे पर अल्लाहु अकबर ऐसे खरे उतरे अब्दुल कादिर जीलानी, ऐसे खरे उतरे। आपने 12 सुना है, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता कि एक सच ने अल्लाहु अकबर 60 लोगों को तौबा की तौफीक मिलने पर अल्लाहु अकबर मजबूर कर दिया और कहा, मेरी माँ ने कहा है बेटे कभी कैसी परेशानी क्यों ना आ जाए, लेकिन जिंदगी में कभी झूठ मत बोलना। झूठ इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि जब इंसान झूठ बोलता है तो झूठ की वजह से जो उसकी मुंह से बदबू निकलती है, फरिश्ते कई कोस दूर उससे चले जाते हैं। ये नहूसत है झूठ बोलने की। रब ने कहा, ईमान वालो, मालिक तूने ईमान दिया ये काफी था, लेकिन तूने फिर कहा डरो अपने रब से, और फिर फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कैसे? सच्चे ऐसे अल्लाहु अकबर जिनकी सच्चाई के डंके बजते हैं। कौन सच्चे? अगर तुम हुजूर की मोहब्बत में जिंदगी गुजार कर चले जाओ तो कामयाब। ये मेहमाने रसूल बैठे हैं, होना तो ये चाहिए था कि इनके लिए अल्लाहु अकबर कुर्सियां लगाई जाती, इन्हें कुर्सियों पर बैठाया जाता और हम अल्लाहु अकबर खड़े होकर गुफ्तगू करते, क्योंकि इनकी इज्जत, इनका अदब, ये किसी दुनियादार के मेहमान नहीं। तुम्हारे घर मेहमान आते हैं, अच्छी अच्छी डिशें तुम तैयार करते हो, अच्छे अच्छे खाने तैयार करते हो, लेकिन सुनो, जब ये मेहमाने रसूल अगर किसी घर में कदम रख दे, अल्लाह इनके कदमों की बरकत से उस घर से परेशानियों को उठा लेता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनसे प्यार करें, इनसे मोहब्बत करें। ये सच्चाई की राह पर है, उस कुरान को अपने सीने में बसा रहे हैं, नबी का दीन सीख रहे हैं। अल्लाहु अकबर, बसरा का बाजार है। ऐसा आशिक मर्द मुजाहिद जब फजर की नमाज के बाद वो बसरा के मस्जिद से निकले, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। क्या हो रही थी? बारिश। नमाज अदा करने के बाद जैसी मस्जिद से बाहर निकले, सामने देखा एक होटल पे कढ़ाव में दूध गर्म हो रहा है। दिल के कानों से सुनना, कढ़ाव में जब दूध गर्म हो रहा था, फटा पुराना लिबास है। वो कहते नहीं है, तसव्वुफ में जब तुम जाओगे और कश्फुल महजूब जब पढ़ोगे, तसव्वुफ का तब पता चलेगा कि लाल गुदड़ी में भी नहीं छुपते। फटा पुराना लिबास, गूदड़ी पहने हुए हैं। होटल वाले ने आवाज दी, हजरत इधर आए। कहा, हाँ बताओ भाई क्या बात है? कहा, बात यह है कि ये गिलास भरा हुआ दूध आप नोश फरमा लीजिए। सुबह सुबह का वक्त था, फजर की नमाज के बाद जैसे ही आपने दूध लिया और दूध पिया, आपने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या कहा? अल्लाह तेरा शुक्र है। दूध पी के आगे बढ़े। आज दुनियादार आज भी हैं, दुनियादार कल भी थे, मौलवियों के दुश्मन आज भी हैं और कल भी थे, वलियों के दुश्मन आज भी हैं और कल भी थे। वलियों की मजाक लोग कल भी मनाते थे और आज भी उनकी मजाक मनाते हैं। लेकिन सुनो,
जो अल्लाह के हो जाते हैं वो दुनिया में कभी किसी के मोहताज नहीं होते। अल्लाह अकबर, बेशक वो चलते हैं, खाते हैं, उठते हैं, पीते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से कभी कुछ नहीं कहते। अल्लाह अकबर, आप चले हैं, हल्की हल्की बारिश की बौछार हो रही है, जो दुनियादार बैठे हैं मौसम का मजा ले रहे हैं। अल्लाह अकबर, एक मर्द बैठा है, एक औरत बैठी है, दोनों मौसम के मजे ले रहे हैं। अल्लाह अकबर, नाजायज ताल्लुकात हैं दोनों के, मौसम के लुत्फ से दो चार हो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, जैसे ये बुजुर्ग चले हैं, ये मर्द कलंदर चले हैं, ये आशिक चला है अपनी मस्ती में झूमता हुआ बसरा के गलियों में। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही कीचड़ में, बारिश के पानी में, जैसे ही चप्पल पड़ी है, खड़ाओ खड़ाओ पड़ी है, अल्लाह अकबर, कीचड़ उछला और अल्लाह अकबर उस औरत के कपड़ों पर जा गिरा। जब उस औरत के कपड़ों पर जाकर कीचड़ गिरा, वो महबूब जो बैठा था उसकी आगोश में, उसको गुस्सा आ गया। उसने उतरने के बाद एक जोर से थप्पड़ उस बाबा के चेहरे पर मारा। कहा, तुझे शर्म नहीं आती? तुझे पता नहीं है तूने कितना कीमती लिबास अपने चप्पलों की अल्लाह अकबर कीचड़ से खराब कर दिया है? तूने हमारी मोहब्बत की, अल्लाह अकबर, मोहब्बत पर तूने कीचड़ उठा ली है। लोग क्या कहेंगे? जब इतनी बात कही, एक जोर से थप्पड़ महबूबा की मोहब्बत में उस आशिक के मारा। उसने जब थप्पड़ खाया, जुबान से कुछ ना कहा, उसने कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है। बेशक बेशक। क्या कहा? अल्लाह तेरा शुक्र है, कहीं तू थप्पड़ खिलाता है, कहीं तू दूध पिलाता है। बेशक बेशक बेशक। बात समझ में आ रही है? कहीं तू दूध पिलाता है, कहीं तू थप्पड़ खिलाता है। महल्ले में तुम्हारे यहाँ शादी हो और गरीब के बच्चों को धुतकार के भगा दिया जाए तो गरीबों सब्र कर लेना, सब्र, अल्लाह का शुक्र अदा करना। मदरसा के तालिब इल्म को 40वें, 10वें, 20वें वे सबसे आगे रखा जाता है, लेकिन जब वलीमे और मंगनी या शादी की बात आती है तो इनकी याद उस वक्त आती है जब पूरी बस्ती खाना खा लेती है। तुम इन्हें क्या समझते हो? लेकिन ये सब्र करते हैं इसलिए क्योंकि इन्हें अपने उस्ताद की इज्जत प्यारी है, इन्हें अपनी माँ की इज्जत प्यारी है, इन्हें मुस्तफा का दीन प्यारा है। अल्लाह अल्लाह, इनके घर में खाने के लिए सब कुछ है, लेकिन दीन सीखने के लिए इन्हें ना तकलीफें उठाई हैं, सब कुछ बर्दाश्त किया है। लेकिन मेरे अजीजों, बुजुर्गों की सुन्नत पर, बुजुर्गों के तरीके पर अमल करना, मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करना। अगर कोई गरीब को अपने यहाँ शादी से उठाकर धुतकार कर भगा दे, गरीबों शिकवा मत करना अमीरों से, बल्कि अल्लाह की बारगाह में कहना, मालिक तेरा शुक्र है, अमीरों ने पेट भर भर के खाया है लेकिन गरीबों को कुछ नहीं दिया, मालिक तेरा शुक्र है। उस मर्दे कलंदर ने जब इतना कहा कि अल्लाह तेरा शुक्र है, कहीं तू थप्पड़ खिलाता है, कहीं भर के दूध का प्याला पिलाता है। अल्लाह अकबर, मर्दे मुजाहिद इतना कहकर आगे चला जाता है। जब आगे गिरा, माशूक महबूब दोनों मोहब्बत में गुम थे। वो तो दुनिया के नशे में, शैतानियत माहौल में गुम थे। जैसे ही जीने पे कदम रखा, ऊपर चढ़ने को चाहा, जीने की पैरी पे से जैसे पैर फिसला है, स्टेज से पहले जैसे पैर फिसला है, जमीन पर धड़ाम से आकर गिरा, रूह कफस उनसरी से परवास कर गई। महबूबा ने चीख कर कहा, उस बाबा ने बद्दुआ की है, उस बाबा ने बद्दुआ की है, वो जो जा रहा है ना फटे लिबास में, उसने बद्दुआ की है, ये मर गया है, इसका इंतकाल हो गया है, इसकी रूह निकल गई है। लोगों ने कहा, बाबा को पकड़ो। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो को करीब करना, दिल के कानों से सुनना। अरे जो सच्चे होते हैं ना, सच्चे, वो अपनी जुबान से कभी कुछ नहीं बोलते, बल्कि उनके जुबानों पर खुदा बोलता है, खुदा। और जब तुम अपनी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में वक्फ कर दो तो तुम क्या समझते हो? मुस्तफा ने तुम्हें लावारिस छोड़ दिया है, मुस्तफा ने तुम्हें तन्हा छोड़ दिया है, मुस्तफा ने तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया है? नहीं नहीं, वो मुस्तफा की जात है जिसने दुनिया में भी तुम्हारा साथ ना छोड़ा हो। जो कब्र में दोस्त साथ छोड़ दे, यार साथ छोड़ दे, भाई साथ छोड़ दे, बहन साथ छोड़ दे, बीबी साथ छोड़ दे, माँ साथ छोड़ दे,
उस कब्र में भी मुस्तफा साथ नहीं छोड़ते। आला हजरत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत मौलाना बिलाल साहब मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सच्चों की बात चल रही है, सच्चों की, झूठ का साथ मत देना। औलाद की सबसे पहली दरसगाह उसकी मां होती है, मां और बाप। पहला स्कूल, पहली यूनिवर्सिटी, पहला मदरसा अगर कोई है तो वालिदैन, वालिदैन। आज कहते हैं 70-70, 80-80 साल के हजरत, देखो तो 4-4 साल के बच्चे इतना परफेक्ट मोबाइल चलाते हैं, हमसे चलाना नहीं आता। कहते नहीं कहते? कहते हैं। उन्हें माहौल ऐसा दिया गया है। बच्चे का जहन कोरे कागज के मानिंद होता है, और कोरे कागज पर जब एक बार पेंसिल चला दी जाए ना, कच्ची भी, और उसे फिर रेजर रबड़ से साफ किया जाए, तो वो पेंसिल का निशान तो मिट जाता है, यानी वो जो उसकी स्याही होती है वो मिट जाती है, लेकिन उसका निशान नहीं मिटता। ये हमेशा याद रखना, उसका निशान नहीं मिटता, निशान बाकी रहता है। ए फैजगंज में बसने वाली सुन्नी अवाम, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, दीन। इन बच्चों के घरों में भी अच्छे घर हैं इनके पास, अच्छे बिस्तर हैं इनके पास, अच्छे खाने हैं इनके पास, दौलत भी है इनके पास, माल भी है इनके पास। फकत कुछ भी छोड़ा है ना तो सिर्फ मुस्तफा का दीन सीखने के लिए ये गौसे आजम के तरीके पर अमल कर रहे हैं। माँ ने कहा था बेटे तेरी पढ़ने की उम्र है, पढ़ने की। जब उन्होंने कहा माँ मैं अल्लाह अकबर जिलान के बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर बचपन का जमाना है, खेलने की जब बात कही, बचपन में जिलान में लो बच्चे खेल रहे हैं, जब बच्चे जिलान में खेल रहे हैं तो अल्लाह अकबर फिर ये हुआ कि एक बैल है, बैल, अल्लाह अल्लाह, उस बच्चे उस बैल के कभी कान पकड़ते हैं, कभी पूंछ पकड़ते हैं। हुजूर गौसुल आजम ने सोचा लाओ मैं भी इससे बात करके देखता हूँ, मैं भी इसके साथ खेल के देखता हूँ। जैसे ही हाथ लगाया, आज तक किसी ने भी अल्लाह अकबर जानवर की आवाज नहीं सुनी थी। अब्दुल कादिर ने जैसे ही पूंछ को हाथ लगाया, बैल बेशाख था, अरबी जुबान में बोलने लगा और कहा अब्दुल कादिर अल्लाह ने तुझे इसलिए पैदा नहीं किया कि तू जानवरों से खेले, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे अपनी मखलूक के लिए पैदा किया है। अल्लाह अकबर। वो माशूक की बात चल रही थी, महबूबा ने कहा उस बाबा को पकड़ो, उसने बद्दुआ की है। अल्लाह अकबर। ये हाथ उठाकर दुआ कर दें तब भी तुम्हारे बारे न्यारे हैं, अगर ये खामोशी इख्तियार कर लें तब भी तुम्हारे लिए भलाई है, लेकिन कभी तुम इनके दिल को मत दुखाना, कभी तुम इनसे घिन मत करना। लोगों ने पकड़ लिया, कहा बाबा बताओ तो सही तुमने बद्दुआ की है इनके बारे में? कहा नहीं नहीं मैंने बद्दुआ नहीं की। कहा तुमने क्या कहा था? कहा मैंने कहा था फजर की नमाज अदा करने के बाद जब मैं मस्जिद से निकला मुझे दूध का भरा प्याला पिलाया गया, मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। आगे चला, अल्लाह अकबर। अनजाने में मेरे चप्पल से इसकी महबूबा के कपड़ों पे कीचड़ पड़ी, इसके यार को गुस्सा आ गया, इसके यार ने उतरकर एक जोरदार थप्पड़ मेरे मारा। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने तो रब की बारगाह में शुक्र अदा किया। अब दिल के कानों से सुनना, फैजगंज वालों दिल के कानों से। उसने कहा कि जब अल्लाह अकबर मेरे पैर के चप्पल की वजह से इसकी महबूबा के कपड़ों पर कीचड़ पड़ी तो इसके महबूबा के यार को गुस्सा आ गया, और जब इसके यार को गुस्सा आया इसके यार ने जोरदार थप्पड़ अल्लाह अकबर मेरे रसीद कर दिया। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, जब इसके महबूब ने मेरे थप्पड़ मारा मैंने रब के हवाले कर दिया। अल्लाह अकबर। इसकी महबूबा के कपड़ों पर कीचड़ पड़ी, इसके यार को गुस्सा आ गया, और जब मेरे थप्पड़ मारा मेरे यार को गुस्सा आ गया। ये तो यारों यारों की बात है, इसमें मैंने कौन सी बद्दुआ कर दी? इसीलिए तो कहा था जब उनके गदा भर देते हैं शाना जमाने की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? ये यारों यारों की बात है। किसकी?
यारी ऐसे से करो जो तुम्हें कभी भी रुसवा न होने दे, कभी भी रुसवा न होने दे। हम किसकी महफिल में बैठे हैं? हुजूर गौसुल आजम की। आपका खुद फरमान है कि जब तक मैं नहीं चाहता कोई मेरा नाम नहीं लेता, जब तक मैं नहीं चाहता कोई मेरा नाम नहीं लेता। बचपन है, बस मैं अपनी आखिरी बात कर दूं यहां से, बचपन की एक बात। बचपन का जमाना, सैयदना शेख मुहियुद्दीन मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी जब जीलान में निकलते ना, तो एक दिन आवाज आई, अब्दुल कादिर महबूब बनोगे या आशिक बनोगे? महबूब बनोगे? कौन कौन बनना चाहता है आशिक? बताएं भाई। ये नौजवान इधर बातें कर रहे हैं, करने दो। जिसका जो काम होता है वो करते हैं, जिसका जो काम होता है वो करते हैं। नारे तकबीर, बैठे रहे, मजमा बहुत प्यारा है। नारे तकबीर, नारे रिसाल, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अय्यूब मियां साहिब क़िबला, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुज़म्मिल साहिब क़िबला, शायर अहले सुन्नत कारी रफी साहिब क़िबला। नारे तकबीर। चल रही थी जब जीलान की गलियों में निकले अब्दुल कादिर, महबूब बनोगे आशिक? महबूब बनोगे या आशिक? अरे मजनू हुआ बदनाम तू लैला को दिल देकर, अरे मजनू हुआ बदनाम तू लैला को दिल देकर, अगर ये दिल मेरे सरकार को देता तो क्या होता, क्या होता? अब्दुल कादिर का बचपन का जमाना, कहा महबूब बनोगे आशिक? आवाज आई, अपनी वालिदा से मशवरा किया, वालिदा अम्मी जान आवाज आई है। कहा बेटे कैसी आवाज आई है? कहा आवाज आई है महबूब बनोगे आशिक। माँ ने कहा मेरे लाल, फला चौक पे जीलान के एक अल्लाह के बुजुर्गजीदा वली रहते हैं, फटा पुराना उनका लिबास है, आशिक है वो, उनसे जाके मशवरा करना, वो जो बताएं बन जाना, वो जो बताएं बन जाना। माँ भी अल्लाह अकबर ऐसी कि विलायत की नजर से बस जीलान में चलने वाले और जीलान के चौराहों पर रहने वाले लोगों की विलायत को देखती हैं कि जीलान के चौराहों पर ऐसे वली रहते हैं जो अल्लाह अकबर मशवरा अगर उनसे किया जाए तो वो कभी गलत मशवरा नहीं देते। सुबह का इंतजार करने लगे, नमाज फज्र के बाद जिस जगह माँ ने बताया था वहां पहुंचे। शॉर्ट में कर दूं, जब वहां पहुंचे तो देखा फटा पुराना लिबास है, अल्लाह अकबर, मुंह से लारे टपक रही हैं, जुल्फे बिखरी हुई है, अल्लाह अल्लाह तलाश में निकले हैं। कहा बाबा अस्सलामु अलैकुम, सलाम अर्ज करने के बाद कहा मेरी माँ ने कहा है उनसे जाके मशवरा करना, महबूब बनोगे या आशिक बनोगे, मुझे आवाजें आती हैं। कहा अच्छा ये बात मुझसे करनी है, मुझसे मशवरा लेना है। वक्त का अब्दुल कादिर उस दुर्वेश से मशवरा ले रहा है कि महबूब बनना है या आशिक। अल्लाह अल्लाह। कहा सुनो मेरे बेटे, सुनो अब्दुल कादिर, अल्लाह अकबर, तुम्हारे बाप भी अल्लाह अकबर वक्त के वली कामिल, तुम्हारी वालिदा भी वक्त की वलिया कामिला, तुम्हारी फुप्पो भी वली कामिला, तुम्हारे नाना भी वली कामिल, अल्लाह अकबर। कहा बेटे सुनो सुनो, अगर तुम्हें मुझसे ये सवाल का जवाब पूछना है तो कल आना, बेशक बेशक कल आना। आज इमाम साहब से कोई मसला पूछ लें और बिल इत्तेफाक अगर इमाम साहब कह दे कल आना, अरे यार उन्हें पता ही नहीं है, अरे इन्हें पता ही नहीं है, हजरत है ना ये बात, इन्हें पता नहीं है। आज से पहले बहुत इमाम आए, इमामों का मर्तबा मकाम अपनी जगह, लेकिन आले रसूल होना अपनी जगह। इमामत के साथ साथ आले रसूल होना, औलादे गौसे आजम होना। खाली इमाम मत समझना, इमाम ये हुजूर की आल से हैं, हुजूर की आल से। पानी कल इनके आबा व अजदाद पर बंद किया था, जिन्होंने किया था नामो निशान मिट गए। किसी कहने वाले ने कहा था अल्लाह अकबर, जब भी उठाता हूँ परचमे अब्बास को ऐसा लगता है कि कोई मिनिस्टर है, जब भी उठाता हूँ परचमे अब्बास को ऐसा लगता है कि कोई मिनिस्टर है। अपने एक मंत्री भाई पे इतराती है ये दुनिया, अपने एक मंत्री भाई पे इतराती है दुनिया।
मंत्री तो बहुत बड़ी बात, गांव का प्रधान भाई बन जाए तो फिर गांव में किसी की इज्जत नहीं करता। अगर कोई आईएएस ऑफिसर बन जाए, थाने में किसी की जानकारी हो जाए तो फिर गांव में किसी को अल्लाह अकबर वो दबाता, यानी गांव के हालात ऐसे हो जाते हैं, अपने आप को दादा शुमार करने लगता है। लेकिन किसी ने कहा है, उठाता हूं जब भी परचमे अब्बास को, ऐसा लगता है कोई मिनिस्टर है। अल्लाह अल्लाह। फिर कहा कि अपने एक मंत्री भाई पे इतराती है दुनिया, अब्बास के दो भाई जन्नत के गवर्नर हैं। अब्बास के दो भाई, समझ रहे हैं ना भाई? किस किस की समझ में आ रही है? जरा सुभान अल्लाह कह दें। अब्बास के दो भाई, अब्बास के दो भाई जन्नत के गवर्नर हैं। गवर्नर करेंसी तभी चलती है जब गवर्नर के सिग्नेचर हो। जिस करेंसी पर गवर्नर के सिग्नेचर नहीं हो वो करेंसी फ्लॉप हो जाती है, मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तुम्हारी विधायकी 5 साल के बाद खत्म हो जाएगी, प्रधानी 5 साल के बाद खत्म हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन सुनो, जन्नत की हुकूमत वो है, जन्नत की बादशाहत वो है, जन्नत की गवर्नरी वो है, ना कभी खत्म होगी जब तक मेरा रब चाहेगा, जब तक जन्नत की गवर्नरी चलेगी। ये उस घर से ताल्लुक रखते हैं। खुदारा खाली इमाम समझकर कभी इनकी कोई भी कमी अगर दिखाई दे, इंसान है, अगलात हो जाते हैं, गलती हो जाती है। लेकिन अपनी आखिरत के बारे में सोच लेना। जब वक्त का इमाम है, इमाम जिसे मुजद्दिद आजम कहा जाता है और जिसके इश्क की शायरी का हाल ये कि जब हिंदुस्तान में मुस्तफा की शान में अंकुश नुमाइयां लोग करने लगे थे, मुस्तफा को अपने जैसा बड़ा भाई कहने लगे थे, मोहल्ला सौदागरान में टूटी चटाई पर बैठने वाला वो मर्दे कलंदर, वो ऐशा आशिके रसूल, वो सादात से मोहब्बत करने वाला जब कलम उठाता है, उलमा ने कहा हजरत आप बताएं हुजूर के बारे में क्या कहते हैं? आप कहते हैं सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़े बेतनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखानी इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना बिलाल साहिब क़िबला, हुजूर सैयद अय्यूब रज़वी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सादात हैं, इनका अदब करना अदब। कोई भी बात हो ना बंद कमरे में कह देना, हजरत नहीं बनती अब हमारी आपकी। लेकिन अपनी आखिरत बर्बाद मत करना। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा। अपनी आखिरत बर्बाद मत करना। वक्त का इतना बड़ा इमाम कहता है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। इनसे मोहब्बत करो, प्यार करो कि अल्लाह ने तुम्हें हुजूर की आल से ऐसा इमाम अता फरमाया। कद्र कर लो इनकी। बात आई थी महबूब बनोगे, आशिक कहा कलाना। जब आज तुम कोई मसला इमाम साहब के पास जाओ पूछने के लिए, या कारी इरशादुल कादरी साहब या कारी ज़ीशान साहब के पास जाओ और वो कहें कि कल आना, तो बुरा मत मानना। कभी ये सोचे कि पता ही नहीं है इनको, ऐसे ही ज्यादा होता। कहा कल आना, चले गए, कल का इंतजार करने लगे। मुख्तसर कल का दिन आया, जिस जगह पे बताया था कि यहां आना, कल जवाब मिल जाएगा। अब जब वहां पहुंचे तो हजरत मौजूद ही नहीं, मौजूद ही नहीं। जब हजरत मौजूद नहीं, लोगों से पूछा कि यार जहन में ख्याल आया, इतने बड़े अल्लाह के वली और वादा खिलाफी है, वादा खिलाफी। ये तो मुसलमानों को बात ज़ेब नहीं देती। जिस नबी जो हमारे आका अगर 2 दिन भी गुजर जाएं तो फिर भी उसी मकाम पर खड़े रहें, वादा खिलाफी ना करें। अल्लाह अकबर। लेकिन ये कैसा मर्द कलंदर है कि जिसने वादा खिलाफी की। लोगों से पूछा कल यहाँ जो मर्द कलंदर बैठे थे वो कहाँ हैं? कहा तुम्हें पता नहीं है अब्दुल कादिर? कहा क्या हुआ? रात ही उनका इंतकाल हो गया, रात ही उनका इंतकाल हो गया। कहा फिर? कहा जब इंतकाल हो गया ना
उनका ना घर का पता था ना परिवार का पता था। आशिक थे, बस कहीं जहां आप जाते थे कूड़े की ढेर पे भी पड़े रहते थे। लोगों ने क्या, जब कुछ नहीं है तो एक काम करो, इनको उठा के घसीट के कूड़े की ढेरी पे डाल दो। आए पे डाल दो, कूड़े की ढेरी पे, कूड़े की ढेरी पे डाल दिया गया। कहा लाशा कहां है? कहा वो जो देख रहे हो ना अब्दुल कादिर कूड़े की ढेरी, उस पे ही लाशा पड़ा है। जब हजरत अब्दुल कादिर पहुंचे हैं तो क्या देखा? अल्लाह अकबर, कौवे परिंदे आपके वजूद को नोच नोच के खा रहे। क्या खा रहे? नोच नोच के खा रहे। जब नोच नोच के खा रहे हैं, जहन में ख्याल आया, बाबा बातें इतनी बड़ी करता था महबूब और आशिकी की, लेकिन मेरा मसला हल किए बगैर ही दुनिया को छोड़ गया। लाशे से आवाज आती है, अब्दुल कादिर यही तो तेरा जवाब है। सुभान अल्लाह कह दे भाई, बात समझ में नहीं आई? कहा यही तो तेरा जवाब है। कहा क्या जवाब? कहा अब्दुल कादिर अगर आशिक बनना है ना आशिक, तो सुनो फिर ये होगा, तुम्हारे वजूद से कौवे नोच नोच के गोश्त को खाएंगे, लोग तुम्हारी कद्र नहीं करेंगे, लोग तुमको पत्थर मारेंगे। पत्थर बताओ, कभी महबूब को पत्थर मारे जाते हैं, कभी नहीं मारे जाते। आशिकों को पत्थर मारे जाते हैं। क्या तुमने नहीं देखा मूसा से जब कहा था, मूसा किसी इंसान का गोश्त लेकर आओ गोश्त, मूसा से जब इतना कहा, कोई दूर पर मेरे रब ने, मूसा चले हैं, पूरा दिन गुजर गया, शाम होने लगी, कहीं से इंसानी गोश्त नहीं मिला। अल्लाह अल्लाह, वो आपने सुना है उस आशिक की दास्तान, एक रोटी खिलाएगा अल्लाह एक बेटा देगा, दो खिलाएगा अल्लाह दो देगा, तीन खिलाएगा अल्लाह तीन बेटे देगा। अल्लाह अल्लाह, मैं उस वाक़ये में नहीं जाना चाहता। शाम का वक्त हुआ, झाड़ी के करीब नाले से आवाज आई, मूसा किस चीज की तलाश में हो? अल्लाह ने भेजा है, इंसान का गोश्त चाहिए, गोश्त। अल्लाह अकबर, कहा कहां भागे फिरते हो, लाओ इधर लाओ। गोश्त काट के जब थाल में रखा, मूसा से कहा ये बताओ रब ने कौन सी जगह का मांगा है? कहा ये पता नहीं कौन सी जगह का मांगा है। जिस्म की बोटी बोटी काट कर थाल में रख दी। मूसा कोहे तूर पे पहुंचे, रब ने कहा मूसा ले आए। कहा हाँ मालिक ले आया। कहा बता मूसा, तुम भी तो इंसान थे, तुम भी तो गोश्त दे सकते थे। जब उसने अल्लाह अकबर बिना सवाल किए जिस्म का एक एक हिस्सा काट कर थाली में रख दिया, मैं उसके कहने से औलाद नहीं देता। और वो तो ऐसा अब्दुल कादिर, ऐसा अब्दुल कादिर जिसकी विलादत, अल्लाह अकबर, जिसकी विलादत की खुशखबरी यूं तो तमाम नबियों ने मुस्तफ़ा की आमद की खुशखबरियां सुनाई। हजरत आदम ने, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने, अल मुख्तसर आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक जितने नबी आए, सब नबियों ने मेरे रसूल की मुबारकबाद पेश की, उनकी विलादत की अल्लाह अकबर मुबारकबाद पेश की। अल्लाह अल्लाह, लेकिन अब्दुल कादिर की जब विलादत का वक्त आता है, नबियों का सुल्तान, ताजदार अरब व अजम, जिसके सदक़े में अल्लाह ने रसूलों के सरों पर रिसालत के ताज सजाए हो, जिनके सदक़े में अल्लाह ने नबियों के सरों पर नबुव्वत के ताज सजाए हो, वो अल्लाह अकबर हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त के ख्वाब में आकर कहते हैं, अबू साले मुबारक हो मुबारक, अल्लाह ने तुझे वो बेटा अता फरमाया है, वो बेटा अता फरमाया है जो मकाम नबियों में अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है, वलियों में वो अब्दुल कादिर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान गौसे आज़म, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कहा आशिक बनोगे या महबूब? कहा आशिक बनोगे तो ये हाल होगा। अब्दुल कादिर, मेरा मशवरा है महबूब बनना। क्या बनना? महबूब बनना। हजरत अब्दुल कादिर कहते हैं अगर आशिकी इतनी दुश्वार है तो अब्दुल कादिर पहले आशिक बनेगा। क्या बनेगा? आशिक। और फिर हाल ये हुआ कि 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज, सुभान अल्लाह, जंगलों की पत्तियां तक खाई, तकलीफें उठवाई। मुसलमानों के हालात अगर उस वक्त के बयान किए जाए ना तो इससे भी दर्दनाक थे। आप जो आज के हैं ना, इससे भी खतरनाक। और जब आप आशिक बने
और फिर ऐसा आशिक कि जब तक माशूक ना कहे ना कि खा ले, समझ रहे हैं इशारे को? तुम किसी से मोहब्बत करो और तुम्हें भूख भी नहीं है और तुम्हारा कोई महबूब हो वो कहे खा ले, तो जहर भी हो तो खा लेगा। खा लेगा या नहीं खा लेगा? फिर हाल ये हुआ जब आशिकी की मंजिल पूरी हो गई, हातिफे गैबी से आवाज आई, अब्दुल कादिर तूने हमसे इश्क किया है, प्यार किया है, तो अब तू खा ले, अब तू खा ले। जब नजर पड़ी आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन और मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान की, वो क्या उठे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, बेशक सुभान, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। और फिर वो उनकी जिंदगी कि अल्लाह अकबर के फिर मुर्दों को जिंदा किया आपने, वो उनकी शान थी। अजीजों, आशिक बनो आशिक, जब तुम आशिक बनोगे अल्लाह मकाम महबूबियत तुमको अता फरमा देगा, बशर्ते ये कि हम हुजूर से सच्ची पक्की अकीदत रखें, हुजूर से मोहब्बत करें, अपने बच्चों को दीन सिखाएं। आधी रोटी खाएं लेकिन अपने बच्चों को दीन सिखाएं। क्या सिखाएं? दीन सिखाएं। इन देखो छोटे छोटे तलबा को, ये नीचे बैठने वाले नहीं है, तुम्हारे बच्चे बस हजरत जब तुम्हारे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, स्कूल सुबह को जाते होंगे, कितनी पर्सनालिटी में सवार वार के भेजते उनको, लेकिन ये बच्चे घर पे खाना खाने जाते हैं ना बस्ती में, और बेचारे सैम के बैठ जाते हैं। इनके अंदर दिल नहीं है, इनकी माँ नहीं है, इनके बाप नहीं है, इनके सब चीज है, लेकिन ये दीन सीख रहे हैं, दीन। इनका भी दिल करता, घर कहते अम्मा हम ये नहीं खाएंगे, माँ दोबारा दूसरी रोटी बना के दे देती, लेकिन ये अपने उस्ताद की इज्जत, अपने मदरसे की और अपनी बस्ती की इज्जत को कभी पामाल नहीं करते। जो भी जैसा भी आता है हाथ बांध के खा लेते हैं, कच्चा हो तब भी, पक्का हो तब भी, लेकिन तुम इनसे मोहब्बत करो, इनसे प्यार करो। दुनिया में बेशक मदरसे के तालिब इल्म को आप हजरात ने बहुत नवाजा और इसी तरह से आप खिलाते रहे, क़यामत में यही हमारा जरिया है, यही हमारा जरिया है कि अल्लाह हुजूर के नालैन के सदके इन बच्चों से भी हमें मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और जो दरख्त लगाया है हजरत ने, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत